असामाजिक तत्वों का गुट आया था जिसने यहाँ पे पत्थरबाजी किया और सब आम जन की जो भी व्यवस्था और जो भी गाड़ियाँ थी उनको नुकसान पहुँचाया, गाड़ियाँ जलाया और लोगों के घर में पत्थर मारे। औरंगजेब 400 साल पुराने थे, है ना? उनका क्या है, उनके तक था। यहाँ अभी वो एक राजनीतिक मुद्दा, उस राजनीतिक में रहने दो। एक आम जनता, लेकिन जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? इस वक्त मैं नागपुर के महल इलाके से सटे हुए हंसापुरी इलाके में हूँ। ये खान मस्जिद के पास का ये इलाका है और यहाँ पर देखिए जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ भी यहाँ पर इसमें भी तोड़फोड़ हुई है। गाड़ियों को यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान पहुँचा हुआ है। लाइन से यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ जो यहाँ पर आपको टूटी हुई नजर आएंगी। यहाँ पर मेरे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बातचीत में करना चाहूँगा। आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए। सैयद तौसीफ। बताइए क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, कितने बजे की घटना है, क्या हुआ? ये सब 11:30-12 बजे की घटना है। अच्छा, और क्या हुआ? हम यहाँ थे नहीं, लेकिन हमारा घर से देख रहे थे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मतलब सीसीटीवी में? सीसीटीवी फुटेज में। अच्छा, आप बताइए कि क्या कुछ हुआ यहाँ पर, ये जो घटना पूरी हुई नागपुर में? ये हमारे भैया मुकेश, असामाजिक तत्वों का एक गुट आया था। किसका गुट? असामाजिक तत्वों का गुट आया था जिसने यहाँ पे पत्थरबाजी किया और सब आम जन की जो भी व्यवस्था और जो भी गाड़ियाँ थी उनको नुकसान पहुँचाया, गाड़ियाँ जलाया और लोगों के घर में पत्थर मारे। जी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कई बार अभी आज एक बहस छिड़ी हुई है औरंगजेब की कब्र को लेकर के, आप लोग क्या मानते हैं, उसे हटा देना चाहिए, नहीं हटा देना चाहिए? औरंगजेब 400 साल पुराने थे, है ना? उनका क्या है, उनके तक था। यहाँ अभी वो एक राजनीतिक मुद्दा, उस राजनीतिक में रहने दो। एक आम जनता, लेकिन यहाँ जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? ये आपकी बात सही है। अगर मैं आस्था की बात करूं तो किसी की आस्था, महाराष्ट्र की छत्रपति शिवाजी महाराज में कुछ लोग वहां पर मानने वाले अभी भी औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं। नागपुर की जनता जो है वो क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं, आपकी आस्था कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज या औरंगजेब? नहीं, हमको ना छत्रपति जी से कुछ लेना देना है, ना औरंगजेब से कोई। अभी हम वास्तविकता में जी रहे हैं। अभी वास्तविकता में जो परेशानी है उसका निवारण होना चाहिए कि वो 400 साल पहले जाना चाहिए। आपका क्या कहेंगे? सही है, जो उन्होंने कहा वो सही है। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज या औरंगजेब, दोनों भी सही है, दोनों रहना चाहिए। औरंगजेब भी रहना चाहिए, छत्रपति रहना, जब भी हमारे देश की सभ्यता बने रहेंगे। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि औरंगजेब बड़ा क्रूर था, उस काफी ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्रूर था तो वो 400 साल का राज कर, 80 साल क्यों राज करता हो? तो ये आखिर दंगा शुरू कैसे हुआ, कुछ जानकारी है? ये हमारे कुछ कार्यकर्ता है, हमारे जो देश की जो सभ्यता को जो बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है वो गलत है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देगा छोटे छोटे बच्चे जो है वो पत्थर लेकर के, लकड़ी लेकर के जो है वो जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये अब ये हमारे जो लीडर है उनकी काम है ना, उनकी जवाबदारी करनी, उनकी जवाबदारी देना चाहिए, उन्हें आप रोकना चाहिए। पिछली गली में गया था तो वहाँ पर लोग ये आरोप लगा रहे थे कि रमजान के पाक महीने में आखिर जो ये भीड़ है वो कैसे जो नुकसान कर सकती है, लोगों को तो नुकसान पहुँचा सकती है। ये तो नुकसान हुआ होगा, उनको किसी से नुकसान हुआ होगा तभी जाकर उन्होंने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन उनको अगर नुकसान हुआ तो रमजान में जो है ये जायज है कि उस वक्त भी वो तुरंत, जायज तो दोनों नाजायज है, जिसने नुकसान पहुंचा रहा है वो भी नाजायज है और जो नुकसान पहुंचाया होगा ये बताइए ना आप साफ। तो भी ऐसा कुछ तो हो, एक माहौल बना है महल के ऊपर में, जिसका माहौल पूरे शहर में बना है। जो जानकारी हमको जो बताई गई, आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, वो बता गए कि वहाँ पर जो है वो औरंगजेब का विरोध कर रहे थे। क्या इससे नुकसान पहुंचा है, क्या इससे विरोध नहीं कर रहे थे? कि वहाँ जब वो पुतला जला रहे थे, वो पुतला जिस चीज से बांधा हुआ था वो चादर कलमे की चादर थी और वो हरे कलर की चादर थी। उस पर आयत, कुरान शरीफ की पूरी आयतें लिखी थी और उसको जैसे पैर से मार के, उस पर डंडा मार के फिर उसको जलाया। ये आप एक बार मैं चाहूंगा, तस्वीरें आपने देखी या ये कहीं सुनी बातें? ये सर एक्चुअली वहाँ जो चश्मदीद लोग थे उन लोगों से बोला गया ये ना, आपने सुना किसी से, आपने खुद ने देखा? नहीं सर, देखा तो नहीं है, मगर हाँ किसी किसी के मोबाइल पे ऐसे थोड़ा बहुत वो लड़के लोग जो दिखाते हैं उसमें देखा है। कोई तस्वीर है आपके पास दिखाने के लिए? सर वो अभी तो फिलहाल नहीं है, मगर वो मैंने मोबाइल पे देखा है उस पे। और वो जो जिसमें वो वेस्टेज आदमी जो लेकर गया ट्रक में डाल के, तो ट्रक में भी वो चीज थी रखी हुई। इसको लेकर के तो शिकायत पुलिस में दर्ज की जा सकती थी। वो बैठे थे सर, पुलिस स्टेशन में ही बैठे थे कोतवाली में लोग, फिर वो मतलब पुलिस भी सुनी नहीं, बहुत देर तक पुलिस नहीं सुनी तो कानून हाथ में लेना सही नहीं। ये गलत है सर, जो कुछ हुआ वो बहुत गलत है। इसमें आम लोगों का जो तोड़ा गया है इससे तो पब्लिक का कुछ लेना देना नहीं, मगर जो अगर पुलिस प्रशासन अगर वो पहले ही वो चीज को कंट्रोल करता, जिसने वो किया था उस पर कार्रवाई होती वहाँ पे, और वो पब्लिक को बताते कि इसने जलाया, ये जो किया हमने इसको अरेस्ट किया है करके, वो मैसेज पुलिस अगर पहुँचाती तो शायद वो जो ये सिर्फ जो कम उम्र के लड़के हैं उनको उकसाया गया है।
ये पहले फिर वो इतने सारे पत्थर कहाँ से आए, इतने सारे हथियार कहाँ से आए, ये अचानक से उपसाने के बाद लोगों ने जमा किया। सर ये तो साजिश है, ये तो जिसने भी किया है ये पूरे सोच समझ के उन लोगों ने किया है ये। मगर वो जो शुरू से जो हुआ है, जैसे कि वो जो वाला तो फिर एक बहाना बता दिया ना, जैसे कि कई सारी हिंसा में देखा जाता है। हाँ सर, ये तो वो बहाना ही हुआ ना सर। स्टार्टिंग तो गलत हो रही नहीं होना ना, बहाना तो हुआ ही हुआ। बहाना जो स्टार्टिंग गलत हुई है वो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन वो गलत भी तो किसी ने देखा नहीं है, कई सुनी बातें बता देखा, देखा हुआ है, लोगों ने देखा हुआ, लोगों के व्हाट्सएप पे आया है, लोगों ने। आया है फोटो वगैरह भी आया है। मैं बोला अगर मैं आपको गलत करूंगा, मुझे बताइए, व्हाट्सएप पे आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे, क्या व्हाट्सएप पे क्या जानकारी आई? ये जो बताया इन्होंने भी जलाया पूरा बताया ना कल भी का। व्हाट्सएप पे आया, आपके भी व्हाट्सएप पे आया? नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आया। आपके व्हाट्सएप पे आया? नहीं, मेरे पास आपके व्हाट्सएप पे आया? आपके किसके व्हाट्सएप पे है? कहाँ ये बात? नहीं व्हाट्सएप पे नहीं सर, ऐसा देखा है किसी के पास हुआ, ऐसे पब्लिक कैसे लड़के लोग। और सर जो भी है ये एक साजिश है, ये तो सीधी बात है कि जो हाँ मोबाइल पे देखा है जो कुछ भी। लेकिन आप लोग बात बोल रहे ना उसका कोई वीडियो आपके पास, ना आप बोल रहे व्हाट्सएप है तो ना व्हाट्सएप की कोई बातें, तो आखिर ये बातें फैली कहाँ से? सर ये साजिश है, ये तो ये बहुत नागपुर में पुतले के पास से माहौल फैला हुआ है ये, समझे क्या? कुछ हुआ क्योंकि मैं शानगढ़ उतर ही था वहाँ चितड़ा इसके साथ पास में, वहाँ ये माहौल जमी रहा है। वाजिब पुतले के पास तो पहले एक समुदाय जो है वो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहा था, फिर वहाँ दूसरा समुदाय कैसे पहुँच गया? वो प्रदर्शन देख के दूसरा बहुत समुदाय अपने एरिया में कर रहा हूँ मैं। तो ये जायज आप ठहराते हैं? नहीं, नाजायज है, दोनों नाजायज है, पहले वाला भी नाजायज है, दूसरे वाला भी नाजायज है, समझिएगा? देश की जो सभ्यता खराब हो रही है वो सभ्यता को बनाए रखना चाहिए, ये प्रशासन का काम है। मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर तस्वीरें जो आपको दिखाई देगी, तो यहाँ पे भी गाड़ियों की जो तोड़फोड़ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए इस गाड़ी को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया, इस गाड़ी को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया। लोग यहाँ कह गए हैं कि कुछ गलत हुआ, इसके लिए जो है एक्शन हुआ, लेकिन गलत क्या हुआ वो इन्हें पता नहीं है। गलत जो इनके हिसाब से हुआ उसका फिलहाल जो उनके पास कोई सबूत नहीं नजर है। कोई वीडियो, वो कहते हैं वीडियो हमने देखा लेकिन वीडियो उनके पास नहीं है। वो कहते हैं व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें फॉरवर्ड में आई लेकिन व्हाट्सएप उनके पास है नहीं। कई सुनी बातें लोग बता गए, उसके ऊपर एक चीज होगी। और देखिए इस वक्त मैं खान मस्जिद के पास आ गया हूँ। हंसापुरी में खान मस्जिद का इलाका है, जहाँ जहाँ पे आपको दिखाई जाएगी वहाँ पर आपको यहाँ पर भी गाड़ियाँ जो है वो टूटी फूटी दिखाई देंगी। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं मैं उनसे बातचीत करता हूँ। मुझे बताइए क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, कितने लोग आए, कितने बजे की घटना आई? नहीं सर, एक्चुअली मैं उस समय तो यहाँ कल तो नहीं था जब ये हुआ, अभी आया तो ये सब देखने में आया, मगर सुना है कल यहाँ पे हिंसा हुई। आपके मोबाइल पे कुछ वीडियोस भी आए? हाँ वीडियोस आए थे क्या सर। उस वीडियो में क्या उसमें वो एक चादर की कलमे की, उसको औरंगजेब का पुतला डमी बना के उस पर लगाया हुआ था और उसको पैर से मार के और उसको फिर जला दिया। और उसके विरोध में फिर जो दूसरे वहाँ लोग थे, वहाँ भी मुस्लिम इलाका ही है, वो वहाँ मुस्लिम थे, तो उन्होंने बोला कि ये गलत है, इसको तुम औरंगजेब का कोई विरोध नहीं है, औरंगजेब के जो मजार का जो चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। ये आपके मोबाइल में वीडियो आई, ये वीडियो आपने देखा ना? हाँ, ये आपको भी ये वीडियो मिला है, आपने भी देखा होगा? देखा है मैंने भी, और आपको भी जो आया, समझिएगा? तो उस वीडियो के बाद लोगों में गुस्सा है, हाँ, उसके बाद ही लोगों को। लेकिन उसके लिए एफआईआर के लिए गए थे पुलिस स्टेशन, उधर में बहुत डिले हुआ, वो जब तक क्या हुआ बहुत पहले, ध्यान नहीं दिया। और वहाँ पे एग्जैक्ट जिस जगह पे वो हो रहा था वो प्रदर्शन, वहाँ भी कई लोगों ने विरोध किया। जी आप बताइए क्या क्या कुछ हुआ यहाँ पर, किस तरीके से जो है दो गुट आपके सामने हुए? लेकिन इतने साल तक कहते हैं कि 48 साल तक नागपुर में कभी ऐसा हुआ नहीं, अभी ऐसा क्यों? अचानक से भीड़ को इस वीडियो से इतना गुस्सा आ गया, उसके बाद उन्होंने कानून अपने हाथ में कैसे लिया? औरंगजेब से क्यों गुस्सा आ रहा है इनको, ये समझ में नहीं आया ना। औरंगजेब का मैटर नहीं सर, एक्चुअली वो कलमे की चादर का है, वो किसी की भावना आहत करने का है। अगर कल कुरान शरीफ की चादर है उसको लात मार सकता है कोई? तो आप लोग शिकायत दर्ज करवाई इसकी? वहाँ पुलिस स्टेशन पे खड़े थे, बहुत सारे लोग खड़े थे। लेकिन मुझे बताइए कि अगर ये तुरंत हुआ उस वक्त पे, तो उसके बाद में इतनी भीड़ कैसे आ गई, इतने सारे पत्थर कैसे आ गए? नमाज छूटी सर, मगरिब की नमाज छूटी और वो मस्जिद का क्राउड था वो, और वो नमाज छूटने के बाद में वो अफवाह फैली। उसके बाद एक्चुअली में वहाँ क्या हुआ ये तो हम नहीं थे वहाँ, मगर नमाज का पब्लिक था। तो ये रमजान के बाद महीने में इस तरीके से जो है गुंडागर्दी करना, दहशत करना, ये गलत मानता है? गलत है, बिल्कुल गलत है। पर ताली दोनों हाथ से बजती। अगर प्रशासन उस समय एक तरफ कार्रवाई ऐसी करता, दूसरे जगह महसूस जाता कि नहीं कार्रवाई, तो वो नहीं होता। पक्षों ने सोच समझ के काम करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे बाहर निकले, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, क्या उन बच्चों को अब इसमें शामिल होना चाहिए? जायज आप ना बच्चों को शामिल होना, ना बुड्ढों को शामिल होना, जवान भी, सब हम लोग व्यापारी लोग हैं। नागपुर ये आपको लगता है कि कुछ बाहर के भी लोग जो है आए ताकि यहाँ का जो शांति है वो यहाँ पे भंग हो जाएगा, ऐसा आपको कुछ?
जो वीडियो में दिखाई देगा, जो वो लोग आरोप कर रहे हैं कि भाई ये चादर को देखने का गुस्से में जो लोग आए, क्या वो आपके नागपुर शहर के आपके ही इलाके के लोग हो सकते हैं या माहौल बिगाड़ने के लिए कोई बाहर से भी लोग आए? साले इतना मॉब था, इतना पब्लिक था, कोई किसी को नहीं पहचानता। और एक तो रात का टाइम था, वैसे भी कोई किसी को नहीं पहचानता। एक्चुअली ये जो शुरुआत हुई ना, बस वहाँ जो पहले जो हुआ उसके बाद अगर प्रशासन एक्टिव होता ना तो ये नहीं होता। आपने क्या बात सुनी कि क्या वजह थी गुस्से आने की? क्या आपने भी यही वजह सुनी जो वजह ये भाई साहब बता गए हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट को लेके, या आपने कोई और बात सुनी? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ, जो बजरंग दल ने जो वहाँ पे औरंगजेब के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, इसके लिए मुसलमानों को कोई भी चीज़ की तकलीफ नहीं थी। लेकिन जो दरगाह पे चढ़ाने जाए वाली वो जो चादर होती है जिसपे क्या अरबी से लिखा हुआ कुरान शरीफ के कलमात लिखे हुए, तो उसको वहाँ पे जलाया गया। लेकिन आप मुझे औरंगजेब की फोटो जलाते हैं। मुझे ये सवाल पूछना है कि अगर वहाँ पर जलाया गया, ये निश्चित तौर पे ये निषेध करने वाली बात है, गलत बात है, लेकिन उसके जवाब में दंगा करना, कानून हाथ में लेना, ये तो सही नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसके खिलाफ जो आप पुलिस के पास जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं। आपसे किसने कहा कि वहाँ पर जो है कि लोग जमा हुए थे कि वहाँ पे दंगा करेंगे? नहीं, अभी भाई साहब कह रहे हैं ना कि इससे लोग नाराज थे, इसके लिए लोग जमा हुए, नमाज के बाद लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद में जो परिसर में वो हुआ, वहाँ के लोगों ने जाकर FIR, जो भी वहाँ का एरिया आता है वो गणेशपेट आता है और पीछे वाला हिस्सा उसका कोतवाली आता है, दोनों जगह पे जाके FIR करवाए कि इसके ऊपर में आप लोग कार्रवाई जल्द से जल्द इस पे करवाइए। पुलिस वालों ने जहाँ तक के कुछ आश्वासन भी नहीं दिए। आपको लगता है कि पुलिस कार्रवाई करती तो माहौल बेहतर हो सकता है? जल्द से जल्द अगर कार्रवाई हो जाती तो फिर कोई मसला नहीं है। हम इतने पत्रकार को देखते हैं, आपको बहुत पहले से हम नागपुर में देख रहे हैं, आप निष्पक्ष है, इसलिए आपको ये सब बताया हमने। हम हर किसी को आपको लगता नहीं है पुलिस जो है अगर सही वक्त पे कार्रवाई करती तो सही है? नहीं होता। बिल्कुल लोग ये माहौल ही नहीं बनता। सवाल यही है कि हथियार कहाँ से आए थे, भीड़ तो निकल सकती, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताई वो ये थी कि एक वीडियो को वायरल किया गया। अब आप सोचिए कि ये वायरल करने वाले लोग कौन थे? ये वो लोग थे क्या जो चाहते थे कि यहाँ पर शांति जो भंग हो? क्या किसी साजिश के तहत ये वीडियो को वायरल किया गया? क्या किसी साजिश के तहत अफवाह जो है वो फैलाई गई? खास तौर से टाइम्स ऑफ नवभारत ने 4 दिन पहले ही अपने सूत्रों के हवाले से खबर बताई थी कि खुफिया एजेंसियों के पास ये इंटेलिजेंस का इनपुट था कि 17 और 18 मार्च को महाराष्ट्र के कई इलाकों में किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बना करके, गाय का पहाड़ बना करके किसी बड़ी हिंसा को अंजाम दिया जा सकता है। ये स्पेसिफिक इनपुट जो है खुफिया एजेंसियों के पास था और वही पैटर्न यहाँ पर दिखाई दिया कि यहाँ पे एक प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट में अगर मान लीजिए इनकी बात सही भी है, अगर कुछ गलत हुआ भी तो उसका वीडियो बनाया गया और उस वीडियो को बाकायदा एक साजिश के तहत वायरल किया गया। और वायरल होने के बाद जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग भी जो बता गए हैं कि उसके बाद नमाज यहाँ पर हुई, नमाज के बाद लोगों में ये अफवाह फैली, ये वीडियो आया, उसके बाद लोग नाराज हुए और उसके बाद में माहौल बिगड़ने लगा।